हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा। आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। एक्शन रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो रिसर्च करने के लिए एक्शन रिसर्च जो एक बहुत महत्वपूर्ण एक विधि है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, उसके बारे में हम समझते हैं कि उनको किन किन स्टेप्स में हम रिसर्च का काम ये करते हैं। तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का निर्धारण सबसे पहले हम करते हैं। जिस भी विषय में आपको शोध करना है उसका क्या समस्या है, किस विषय पर किस क्वेश्चन को लेकर आप शोध का कार्य कर रहे हैं, आप किसी भी विषय के स्टूडेंट हो। तो सबसे पहले आप समस्या का निर्धारण करते हैं। उसके बाद में आप करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, उसको उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि समस्या क्या है, किस तरीके से हम इसको समाधान करेंगे। पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी होता है। जब आपको समझ में प्रॉब्लम आ जाती है देन आप करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उस विषय पर उससे पहले अगर कोई शोध हुआ होता है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई भी रिसर्च किया है, करने के लिए विषय चुन लिया है, अब उसके पहले भी इस विषय पर अन्य शोध हुए हैं, अन्य रिसर्चेस लिखी गई हैं, थीसिस हुए हैं, तो उनके बारे में आप पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उसके बारे में आप समझें। तो उसके लिए आप बहुत डिफरेंट टाइप के जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं उसको पढ़ते हैं, पुरानी थीसिस जो होती है उनको पढ़ते हैं, रिव्यू निकालते हैं, और उसके बाद में अपने जो रिव्यू है उससे आप आइडिया लेते हैं कि आपको आगे की जो प्रोसेस है वो कैसे करनी है। फिर होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना का निर्माण करना, जिससे कि आप अपनी जो भी समस्या है उसका एक हाइपोथेटिकली कुछ आंसर्स आप सेलेक्ट कर लें कि इनके आंसर ये हो सकते हैं। वो आपको मदद मिलती है, रिव्यू जो आप लिटरेचर का करते हैं उससे आपको मदद मिलती है कि आप हाइपोथेसिस का निर्माण किस प्रकार से करें, परिकल्पनाओं का निर्माण किस प्रकार से करें। ठीक है, जब परिकल्पनाओं का निर्माण हो जाता है तब बारी आती है प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि साइंटिफिक प्रोसेस में मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले होती है इन ऑब्जर्वेशन, उसके बाद होता है कंट्रोल वे में इन्वेस्टिगेशन, है ना। तो कंट्रोल वे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बात वही होती है कि जो भी हम प्रोसेस अपनाएंगे वो पूरी तरह से वैज्ञानिक होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन करने के लिए हमें चुनना पड़ता है पॉपुलेशन को, और पॉपुलेशन के बाद उसको और भी हम ज्यादा सिंपलाइज करते हैं जब हम चुनते हैं इसी में सैंपल, और सैंपल के बाद में जो डेटा हमारा कलेक्शन होता है उस डेटा कलेक्शन का कार्य हम स्टार्ट करते हैं। जब डेटा हमारा कलेक्शन हो जाता है तब हम करते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा। जो भी हमने डेटा चुना है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद में फिर किया जाता है इसका एनालिसिस, मतलब विश्लेषण, और विश्लेषण करने के बाद में वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसका हम वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें हम पूरी तरीके से साइंटिफिक मेथड उपयोग करते हैं, टूल्स का उपयोग करते हैं। टूल्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं, आपका क्वेश्चंस लेने के लिए इंटरव्यू सेशन होता है, और भी ज्यादा जो उपकरण होते हैं, जैसे कि बने बनाए जो टूल्स होते हैं, बनी बनाई आपकी इस तरीके से क्वेश्चन आयर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस प्रकार से डेटा का एनालिसिस किया जाता है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत टूल्स और टेस्ट का उपयोग करके हम स्टैटिक्स का उपयोग करके हम पूरा एनालिसिस करते हैं। जब ये एनालिसिस का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है तब बात आती है जो हमने इतना पूरा प्रोसेस किया है उसमें जो हमें फाइंडिंग्स मिली है उसको एक जगह लिखने का। तो हम फिर क्या करते हैं, रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन जो भी हमारा डेटा मिला है उनको स्टैटिक्स लगाकर, अन्य प्रकार के टेस्ट लगाकर, जिसमें कोरिलेशन होता है, टी टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, जैसी भी आपकी आवश्यकता होती है उन सभी का इस्तेमाल करके हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद में हम जनरलाइजेशन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष निकालने के बाद जब हमारा कंप्लीट काम हो जाता है तो हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, मतलब जो भी हमने अभी तक ये पूरे प्रोसेस के अंतर्गत हमने जो पाया है, जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, उसकी हम क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। ये सारी कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आपका एक रिसर्च का काम जो है वो कंप्लीट होता है। अब ये हो सकता है कि आपका सैंपल अगर छोटा है, आप लघु शोध कर रहे हैं, डिसर्टेशन कर रहे हैं, तो आपका जो सैंपल है वो बहुत छोटा होता है, 200-250 लोगों का ही सैंपल होता है।
लेकिन अगर आप किसी बड़े मुद्दे पर रिसर्च कर रहे हैं तो जो आपका सैंपल होता है वो बड़ा होता है और बड़ी एरिया में आप काम कर रहे होते हैं, तो उस समय पे आपको 1000, 2000, लाख, 2 लाख लोगों का पे भी काम करना होता है। तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस है जिसके तहत एक्शन रिसर्च का जो काम है वो किया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आगे हम इसी तरह से रिसर्च के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिए सेल्फ लर्निंग के साथ में। आगे आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा टॉपिक्स आपको मिलेंगे रिसर्च से संबंधित। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।